क्वेश्चन क्या करा, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ द 2000 रुपीज, सी आस्क द कैशियर टू गिव द 50 rupees and 100 rupees notes only. Okay, Meena got the 25 notes in all find how many notes है 50 rupees and 100 rupees she received. Okay, तो मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपीज़ निकाला, विड्रॉ किया, और उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 रुपीज़ का नोट्स चाहिए और 100 रुपीज़ का ही नोट्स चाहिए सिर्फ. ओके, तो मीना को मिला 25 नोट्स टोटल. तो बताइए कि कितने नोट्स उसमें 50 रुपीज़ के हैं और कितने 100 रुपीज़ के हैं. तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर 50 रुपीज़ का नोट, मैंने 50 रुपीज़ का नोट है जिसको मैंने एक्स नोट्स माना. ओके, एक्स नोट्स माना. ओके, नोट्स माना. तो यहाँ पे जो टोटल मनी होगा कितना हो जाएगा, टोटल मनी कितना हो जाएगा आपका, मनी आपका हो जाएगा 50 एंड इंटू एक्स हो जाएगा. ओके, तो इतना हो जाएगा 50 एक्स टोटल मनी हो जाएगा. मीन्स अगर 50 रुपीज़ का नोट हम लोग एक्स मान रहे हैं तो टोटल मनी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट, और देखिए राइट, तो देखिए और यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो नोट्स है उसको मैंने बाई माना. ओके, बाई नोट्स माना. ओके, तो यहाँ पे टोटल मनी कितना हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू बाई. चलिए ये बात आ गई समझ में. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे. मीना ने 2000 विड्रॉ किया जिसमें से उसको मीना ने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किया जिसमें से उसको टोटल कितने नोट्स मिले हैं 25 नोट्स. पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 50 रुपीज़ का जो नोट्स है उसको एक्स मान लिया, एक्स नोट्स मान लिया. ओके, एक्स नोट्स माना. एंड जो 100 रुपीज़ है उसका नोट मैंने बाई नोट्स माना. ओके, बाई नोट्स मान लिया. चलिए ये मान लिया. अब देखिए टोटल मीना को कितना 25 रुपीज़ का नोट्स मिला था. तो देखिए इन दोनों में से कितना नोट्स है 50 रुपीज़ का और कितना 100 का, ये तो मुझे नहीं, हम लोग को नहीं पता है. ओके, तो मीना को दोनों को मिक्स करके कितना मिला 25 नोट्स मिले. ओके, टोटल तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू द 25. ये हो गया आपका, दोनों का नोट्स मिक्स करके उसको 25 नोट्स मिले. ओके, तो ये हो गया. अब देखिए चलते हैं 50 रुपीज़ का नोट्स एंड 100 रुपीज़ का नोट्स. टोटल उसने कितना किया, विड्रॉ किया 2000. तो देखिए 50x प्लस 100y ओके इज इक्वल टू द 2000 रुपीज़. ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब कुछ नहीं करना, एक्स बाई का वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए. आपका 50 रुपीज़ का नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ का नोट्स निकल जाएगा एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ का नोट्स निकल जाएगा. ओके, आगे बात समझ में. तो यहाँ पे आप क्या करिए, निकाल लीजिएगा एक्स और वाई का वैल्यू. ओके, यहाँ पे इजी है. चलिए ये हो गया. अब चलते हैं आगे, देखते हैं. देखिए आगे क्वेश्चंस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. ओके, उसके बाद आगे हम लोग करते हैं. यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. चलिए, कोई एग्ज़ाम है, सपोज दैट कोई एग्ज़ाम है. ओके, उसमें से उस एग्ज़ाम में कुछ निगेटिव मार्किंग है, कुछ पॉजिटिव मार्किंग है. तो निगेटिव मार्किंग्स क्यों है और पॉजिटिव मार्किंग्स क्यों है, अगर हम सही कर रहे हैं, अगर हम क्वेश्चंस को सही करेक्ट कर रहे हैं तो उस पर कुछ पॉजिटिव मार्किंग मिल रहे हैं, अगर हम लोग निगेटिव कर रहे हैं तो उस पर निगेटिव मार्किंग है उस एग्जामिनेशंस में. ओके, तो चलिए देखते हैं. ये एग्ज़ाम है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी और पॉजिटिव मार्किंग भी. ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर करने पे, आपको करेक्ट आंसर कर रहे हैं, जब हम लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में तो हम लोग को कितना मिल रहा है, +5 नंबर मिल रहे हैं. ओके, और रॉन्ग करने पे, अगर क्वेश्चन हम लोग रॉन्ग कर दें इस एग्जामिनेशन में, रॉन्ग आंसर दे दिया तो रॉन्ग आंसर करने पे हम लोग को -2 कट जा रहा है. ओके, और ये बात समझ में कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम लोग, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर मीन्स, जो करेक्ट आंसर में क्वेश्चंस में जो मैंने टच किया करेक्ट आंसर्स का, वो 8 क्वेश्चंस मैंने किया टच. ओके, एंड नंबर ऑफ़ रॉन्ग आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 2 किया. ओके, यहाँ पे आंसर हो गया. ओके, तो बताइए टोटल मार्क्स कितने होंगे. तो बताइए कि मैंने कितने टोटल मार्क्स के, मेरा देखिए यहाँ पे देखिए मैंने करेक्ट क्वेश्चन टच किया उस एग्जामिनेशन में, वो 8 क्वेश्चंस किया. ओके, उसमें से मैंने 2 रॉन्ग आंसर कर लिए. तो बताइए कि जो वो क्वेश्चन टोटल था वो कितने मार्क्स का था. तो देखिए एक क्वेश्चंस, एक करेक्ट करने पे 5 मार्क्स मिल रहे थे. ओके, एक करेक्ट करने पे. ओके, करेक्ट करने पे तो क्या हुआ, 5 इंटू 8 क्वेश्चंस मैंने करेक्ट करा तो ये क्या हो गया 40 हो गया. राइट, एंड मैंने 2 क्वेश्चंस रॉन्ग करे. ओके, 2 क्वेश्चंस रॉन्ग किए तो एक क्वेश्चंस रॉन्ग करने पे -2 मिल रहा था. ओके, तो 2 क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग करे तो ये हो गया क्या आपका -45. ओके, 4 हो गया. ओके,
तो यहाँ पे से आपका जो पॉजिटिव मार्किंग है वो माइनस होगा -4। ओके, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 40 - 4। ओके, इट मीन्स 30 मार्क्स का टोटल मार्क्स कितने आएंगे आपके, टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके 30। ओके, 36 आ जाएंगे। ओके, आगे बात समझ में। देखिए एग्जामिनेशन में करेक्ट करने पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर करने पे -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन में करेक्ट आंसर 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने टच किया। ओके, और उसी में से नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 2 किया, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 5 × 8, तो 45 माइनस रॉन्ग हो गया 2 × -2, तो ये हो गया माइनस हो जाएगा, तो 36 टोटल मार्क्स कितने आएंगे 36 हो जाएंगे। ओके, चलिए अगर इसको हम वेरिएबल में लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर वेरिएबल में लिखना चाह रहे हैं, ओके, तो देखिए करेक्ट आंसर करने पे तो हम लोग को मिल रहा था कितना, करेक्ट आंसर करने पे हम लोग को मिल रहा था 5 मार्क्स। ओके, एंड रॉन्ग करने पे, रॉन्ग आंसर करने पे -2। तो सपोज दैट मैंने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने किए, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एक्स करा। ओके, आंसर एक्स करा, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बाय करा। ओके, बाय करा। चलिए, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स कितने, तो टोटल मार्क्स कितने आएंगे एग्जामिनेशन में, अगर मैंने एक्स क्वेश्चन टच किया एंड रॉन्ग में बाई क्वेश्चन टच किया। ओके, तो अब बताइए, तो ये हो जाएगा x × 5, इट मीन्स 5x, एंड ये क्या हो जाएगा -2/। ओके, ये हो जाएगा आपका, ये आपके वेरिएबल्स के फॉर्म में हो जाएगा। क्या होगा, वेरिएबल्स के फॉर्म में हो जाएगा, वेरिएबल्स फॉर्म में हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले यहाँ पे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज x। ओके, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज बाय। ओके, तो देखिए करेक्ट का जितना हम लोग अटैम्प्ट किया, सपोज दैट मैंने 10 करेक्ट क्वेश्चंस किया, 10 अटैम्प्ट किया करेक्ट एंड 4 किया आपका रॉन्ग, तो ये जो करेक्ट जो आंसर किया वो एंड जो रॉन्ग आंसर किया वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, दोनों का सम हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, तो x + y। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चंस को, राघव स्कोर्ड द 70 मार्क्स इन ए टेस्ट, 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ओके, 4 मार्क्स कितने मिल रहे हैं सही करने पे। ओके, एंड आंसर द लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। ओके, -by इज इक्वल टू द 70, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा में कह रहा है 5 मार्क्स हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। चलिए, ये हो गया आपका 5x एंड माइनस आपका 2 मार्क्स हैज़ बीन डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। चलिए, 2 नंबर कट रहे हैं गलत करने पे 2/, एंड कितना स्कोर कर रहा है यहाँ पे देखिए 80 मार्क्स स्कोर कर रहा है। ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशंस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका 8x हो गया -2/, इज इक्वल टू द 1 से 40 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका 5x -2/, इज इक्वल टू द 80। ओके, ये हो गया माइनस प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू यहाँ बाई का वैल्यू निकल जाएगा कितना आपका 80 हो जाएगा -/70, तो इधर चला जाएगा, इट मीन्स बाई का वैल्यू 10 आ जाएगा। ओके, बाई का वैल्यू आ गया 10, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस, क्या पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, दोनों का सम हो जाएगा x + y, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20 एंड प्लस y की वैल्यू आ गई 10, इट मीन्स 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे टेस्ट में। ओके, तो आगे बात समझ में इस टाइप का क्वेश्चंस। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब एज वाले क्वेश्चंस करते हैं, एज वाले क्वेश्चंस करते हैं। ओके, एज वाले देखिए यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेंगे। देखिए क्या जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से एग्जाम में भी करना। ओके, देखिए कैसे करना है। देखिए एक पास्ट हो गया, ओके, एक आपका प्रेजेंट हो गया, ओके, एंड दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका फ्यूचर। ओके, चलिए ये हो गया आपका 3 कॉलम। ओके, और ये हो गया आपका फादर और सन, एक हो गया फादर एंड दूसरा हो गया सन। ओके, चलिए कैसे करेंगे देखिए।
पास्ट मीन्स क्या हो जाएगा, सपोज दैट कि आपका भी जो प्रेजेंट एज है वो x है, या सपोज दैट आपका प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स राइट नाउ, तो आपका 5 साल पहले आपका क्या एज होगा, तो आपका 15 हो जाएगा राइट। और 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो अभी आप 20 के हैं, अभी आप 20 के हैं, तो आपका 5 साल पहले कितना एज था, तो आपका 15, और 5 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा 25। तो सपोज दैट कि अभी हम लोग का एक्स प्रेजेंट में जो एज है वो एक्स है, तो 3 साल पहले आपका क्या एज हो जाएगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा राइट। अभी सपोज दैट आपका 20 ईयर्स है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा आपका 15, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा आपका 25। तो सपोज दैट ये एक्स एज है, तो 3 साल पहले क्या होता है एज इसका x माइनस 3, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3 राइट। ये बात आ गई बात समझ में। तो देखिए क्या करेंगे, इसी तरीके से आप बॉक्स बना लीजिएगा ओके। 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो मीन्स क्या हो गया, 2 साल पहले ओके। तो चलिए सपोज दैट यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं, एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स ओके, एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई राइट। ये बात आ गई समझ में। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 ईयर्स अगो ओके, तो फादर का जो एज है अभी एक्स है ओके। तो 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल पहले एक्स माइनस 2 हो जाएगा, एंड 2 साल बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा राइट। अब देखिए सन का भी एज अगर बाई है, तो 2 साल पहले क्या एज होता, बाई माइनस 2, और 2 साल बाद क्या हो जाएगा बाई प्लस 2। आज ये बात समझ में। चलिए अब जिस तरीके से क्वेश्चंस करेगा उस तरीके से हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए 2 ईयर्स अगो फादर का एज क्या होगा और बेटे का एज क्या होगा ओके। तो बेटे का एज 2 ईयर्स अगो x माइनस 2 एंड बेटे का y माइनस 2। यार ये बात समझ में, 2 ईयर्स अगो इस तरीके से लिख लिया, 2 साल पहले फादर का एज क्या हो गया एंड सन का एज क्या हो गया ओके। अब चलिए, अब फादर वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन ओके। चलिए ये हो गया। अब इतना आपका एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ तक ओके। अब उसके बाद में चलेंगे, चलिए ये हो गया आपका x माइनस 2 5 बाई माइनस 10 ओके। तो x माइनस 5 बाई, और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 8। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 साल बाद फ्यूचर में आपका क्या हो जाएगा, 2 साल बाद अगर प्रेजेंट एज है फादर का x, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, एक्स प्लस 2, एंड बेटे का भी एज क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो जिस तरीके से आपको बोलेगा उस तरीके से आपको 2 ईयर्स लेटर, 2 साल पहले, 2 साल पहले का एज लेंगे, तो x प्लस 2 फादर का एज हो जाएगा 2 साल बाद, एंड y प्लस 2 हो जाएगा बेटे का एज। अब कर रहा है हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स, 8 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स क्या हो जाएगा 3 एंड इनटू में हो जाएगा ओके, 3 टाइम्स एंड 8 मोर देन, इट मीन्स प्लस 8 हो जाएगा ओके। अब इक्वेशन से इसको बना लेंगे, तो x हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 बाई प्लस 6 एंड प्लस 8 ओके। ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 बाई, ये 40 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसको और इसको ओके। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ओके। तो x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू द माइनस 8 एंड x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू द 12। ये माइनस हो गया एंड ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 2 बाई हो गया, एंड ये कितना हो जाएगा माइनस 4 ओके। यहाँ पे माइनस 4, सॉरी देखिए यहाँ पे देखिए ये 20 हो जाएगा, देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है ओके। तो 20 हो जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा आपका, बाई हो जाएगा आपका 10 ओके। और यहाँ पे आपका x निकल जाएगा, तो x कितना हो जाएगा देखिए 50, एंड ये इधर चला जाएगा तो 50 माइनस 8, इट मीन्स x का वैल्यू 42 आ गया ओके। तो आपका फादर का जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 ईयर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 ईयर्स, और बेटे का एज हो जाएगा 10 ईयर्स ओके। आगे बात समझ में। तो ये बॉक्स आप इस तरीके से भी बना सकते हैं एग्जामिनेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा, द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years more than the 3 times the age of her daughters 3 years hence. The woman age will be 10 years more than the twice the age of her
डॉटर फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो देखिए क्या करना है, पहले बॉक्स बना लेना। ओके, जैसे अभी मैंने बताया, देखिए ये हो गया आपका, ये बॉक्स हो गया, राइट, दिस इज द बॉक्स एंड पास्ट हो गया एंड ये आपका प्रेजेंट हो गया एंड ये आपका फ्यूचर हो गया। ओके, फ्यूचर हो गया, राइट, 3 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गया, देखिए। ओके, एंड ये आपका क्या हो गया, ये हो गई आपकी मदर हो गई, मदर हो गई एंड ये आपकी क्या होगी, डॉटर हो गई। चलिए आगे बात समझ में। तो देखिए क्या करना है, आपका जो प्रेजेंट एज है एक्स है। ओके, एंड देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट एज है। ओके, यहाँ देखिए प्रेजेंट एज एक्स और वाई हो गया। ओके, मदर का ये हो गया एंड डॉटर का ये हो गया। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, द एज ऑफ अ मदर इज एक्स। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ एज ऑफ डॉटर इज बाई। चलिए यहाँ पे एक और वर्ड आया है हेंस। हेंस मीन्स होता है आफ्टर, हेंस मीन्स क्या होता है, आफ्टर। ओके, आफ्टर। चलिए यहाँ पे हेंस मीन्स होता है आफ्टर। तो चलिए द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3। ओके, चलिए आपका ये प्रेजेंट एज ले लिया, यहाँ पे ले लिया, मदर का एक्स हो गया एंड बेटी का हो गया बाई। ओके, चलिए प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years मोर देन। 3 years मोर देन मीन्स क्या हो गया, इसमें 3 ऐड हो गया। ओके, मोर देन 3 एंड 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो 3 times ये हो गया। इट मीन्स आपका ये इक्वेशन निकल गया, बाई इज इक्वल टू द 3 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ओके, एंड क्या करा है, देखिए 3 years हेंस। ओके, 3 years हेंस। चलिए 3 years के आफ्टर। ओके, आफ्टर मीन्स 3 years, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर आफ्टर यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा एंड y प्लस 3। तो 3 साल बाद मदर का एज एंड बेटी का एज प्लस हो गया। एज विल बी 10 years मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, फाइंड द प्रेजेंट एज। ओके, चलिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। ओके, चलिए 3 years अगो, 3 years तो हेंस मीन्स क्या होता है, आफ्टर। तो 3 years ये हो गया मदर का एज इक्वल्स टू द 3 years हो गया आपका डॉटर का एज। अब देखिए आगे पढ़िए, द वुमेन एज विल बी 10 years मोर देन, 10 years मोर देन, इट मीन्स इसमें 10 years प्लस हो गया, देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर्स। ट्वाइस मीन्स 2 हो गया, डबल हो गया। ओके, आगे बात समझ में, ये हो गया आपका। अब चलिए इसका इक्वेशन 2y एंड प्लस 6 प्लस 10। ओके, कितना इजी था, आप बस ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑटोमेटिक्स आपका बन जाएगा। 16 ये हो जाएगा और इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू द 3 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू द 13, राइट। ए माइनस हो गया प्लस हो गया एंड दिस इज द माइनस, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाई एंड ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, राइट। तो बाई इज इक्वल्स टू द हो जाएगा आपका 10, राइट। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 30 एंड प्लस x इज इक्वल्स टू द हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, राइट, 33। तो यहाँ पे जो मदर का एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, प्रेजेंट एज हो जाएगा मदर का, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। देखिए आप अच्छे से लिखिएगा कॉपी में। ओके, 33 years। ओके, 33 years, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रही हूँ। और प्रेजेंट एज यहाँ यहीं पे डायरेक्ट में लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज डॉटर का कितना हो जाएगा, 10 years हो जाएगा। ओके, एंड इसका कितना हो जाएगा, 33 years। ओके, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से कॉलम आपको बनाने से बहुत ईजी हो जाता है। ओके, बहुत ही ईजी तरीका है इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि एज वाले क्वेश्चंस में बहुत बार फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो अटक जाते हैं। ओके, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। अगो मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगो मीन्स क्या हो जाता है, बिफोर हो जाता है। ओके, बिफोर हो जाता है एंड हेंस मीन्स क्या हो जाता है, हेंस मीन्स हो जाता है आफ्टर। इस चीज़ को आप कंसीडर कर लीजिएगा। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से देता है तो फर्स्ट टाइम में कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। अगला चलते हैं हम लोग स्पीड एंड टाइम पे चलते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ एज वाले क्वेश्चंस हो गए, फ्रैक्शंस वाले। ऑलमोस्ट मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, दो तीन क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस कराने पे जो लेक्चर हो जाता है बहुत लॉन्ग हो जाता है। ओके,
तो इसके टाइप्स मैं जो करा रही हूँ, इस टाइप को आप अच्छे से समझ के अब बाकी जो एनसीईआरटी में बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, लेकिन सॉल्व ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं स्पीड वाले क्वेश्चंस पे। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चंस फर्स्ट हो गया। चलिए देखिए, इसको करने से पहले आप देखिए मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। ओके, देखिए क्या इस वाले क्वेश्चंस में आपको दो कंडीशंस कर कर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए, अगर कोई कार है, ओके, कोई गाड़ी है, तो या तो इस डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, इस डायरेक्शन में दो गाड़ियां हैं, तो या तो इस डायरेक्शन में गाड़ी जाएगा सेम डायरेक्शन में, या फिर ये गाड़ी इधर से आएगी और ये गाड़ी इधर से आएगी। इट मीन्स टुवर्ड डायरेक्शंस में रहेगा या फिर सेम डायरेक्शंस पे रहेगा, दो ही कंडीशंस में रहेगा। राइट, तीसरा कंडीशंस तो और कुछ होगा नहीं। तो हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके दो कंडीशंस में सॉल्व करेंगे। एक तो टुवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड में से देखिए ये ए पॉइंट से एक अंदर आ रहा है, और ये देखिए ये बी वाले पॉइंट ये भी अंदर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, टुवर्ड। और इस तरीके से ये भी इधर से जा रहा है और ये भी इधर से जा रहा है, इट मीन्स ये सेम डायरेक्शन हो गया। ओके, इसको क्या बोलेंगे, टुवर्ड डायरेक्शंस। आगे बात समझ में। तो हम लोग क्वेश्चन इस टाइप का कहाँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दो केसेस में सॉल्व करेंगे, एक तो टुवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा सेम डायरेक्शंस में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। इसके जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है उसमें ऑलमोस्ट हर ईयर्स इंटरवल करके आपका क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिखेंगे टुवर्ड डायरेक्शन, इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग टुवर्ड डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, और इधर सेम डायरेक्शन टुवर्ड डायरेक्शन। ओके, इस तरीके से। और ये केस सेकेंड हो जाएगा। ओके, केस सेकेंड हो जाएगा आपका कितना, सेम डायरेक्शन। तो इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही सॉल्व करना। ओके, टुवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है आपका, यहाँ से इस तरीके से एक गाड़ी इधर से आ रही है और ये दूसरी गाड़ी इधर से, तो इसको टुवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। सेम डायरेक्शन, एक ही पोजीशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन। ओके, चलिए करा। प्लेस ए एंड बी आर द 100 किलोमीटर अपार्ट एंड हाईवे, वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। ओके, एट द सेम टाइम। चलिए एट द सेम टाइम। ओके, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शंस एट द डिफरेंट स्पीड, दे मीट 5 hours if they travel toward each other। चलिए, they meet in 1 hour, what are the speed of two cars the same direction। okay, at the different speed। तो ये हो गया आपका क्या, एक सेम डायरेक्शन पे हो गया विद द डिफरेंट स्पीड। एंड दूसरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपका एक हो गया टुवर्ड डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शंस आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखेगा ये सेम डायरेक्शंस वाले पहले सॉल्व करेंगे और ये डिफरेंट डायरेक्शन। खैर आप इसको छोड़िए। ओके, चलिए पहले केस फर्स्ट ले लेंगे और केस सेकंड ले लेंगे। तो यहाँ पे केस फर्स्ट में क्या करा, सेम डायरेक्शंस। तो देखिए ये हो गया आपका ए हो गया ये यहाँ तक, ये हो गया आपका बी हो गया। ओके, एंड सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शंस में चल रहा है, तो एक बंदा ए पॉइंट से चलना शुरू किया और दूसरा जाकर बी पॉइंट से किया। और यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर जाके आपको मिलता है सी पॉइंट पे, दोनों मिल जाता है। ओके, सी पॉइंट पे मिल जा रहा है। ओके, सी ले लीजिए या फिर डी ले लीजिए, आपको जो ठीक लगता है। ओके, यहाँ पे मैं डी मानती हूँ। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ए एंड बी का जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 100 दिया हुआ है, 100 किलोमीटर। राइट, तो देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शंस में ये जा रहा है। ओके, क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सेम डायरेक्शंस में जा रहा है। देखिए एक ए से स्टार्ट किया और बी से स्टार्ट किया, एक ए बंदा ए से स्टार्ट किया और बी से दूसरा बंदा बी से स्टार्ट किया, और जाकर डी पॉइंट पे दोनों मिलता है। ओके, तो ये क्या हो गया, सेम ही डायरेक्शंस में जा रहा है। क्या जा रहा है आपका, सेम डायरेक्शंस में जा रहा है। तो इसका सेम डायरेक्शंस, तो देखते हैं ए का जो पॉइंट है, ए बंदा जो ए कार है उसका स्पीड एक्स मान लिया। ओके, विद द डिफरेंट स्पीड यहाँ पे बोल रहा है। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है सेम डायरेक्शंस कर रहा है डिफरेंट स्पीड से। ओके, यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्पीड, तो स्पीड सपोज दैट ए का हम लोगों ने एक्स मान लिया। ओके, एंड इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टाइम, देखिए टाइम पहले देख लेते हैं, 5 hours के बाद मिल जाता है। ओके, ये हो जाता है 5 hours के बाद मिलता है। चलिए ये हो गया आपका, और इसका जो बी का स्पीड है उसका भी स्पीड मान लेते हैं। जो बी का स्पीड है आपका बाई हो गया। ओके, डिफरेंट स्पीड बोल रहा है, और टाइमिंग आपका वही हो जाएगा 5 hours, 5 घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं। ओके, आगे बात समझ में। अब देखिए फर्स्ट हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। ओके, तो क्या यहाँ पे मुझे डिस्टेंस निकालना। ओके, डिस्टेंस निकालना, तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस यहाँ से देखिए
ए का डिस्टेंस ए से चलना शुरू किया तो इसका लास्ट पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया x एंड 5, तो ये क्या हो गया आपका 5x हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक पहुँच गया। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए इसका डिस्टेंस बताइए, जो यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ये पहुँचा, तो इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये वाला निकालेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा s इंटू टी। इट मीन्स हो गया आपका क्या, स्पीड बाई हो गया, बाई एंड टाइम क्या हो गया 5, तो 5 बाई हो गया और इसका डिस्टेंस क्या हो गया बी डी हो गया, सॉरी बी डी हो गया इसका डिस्टेंस। आ रही है बात समझ में। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे ए डी, देखिए यहाँ पे ए डी आप ध्यान से देखिएगा, ए डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, राइट। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ए डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी प्लस बी डी, राइट। तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 100 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया 100 है एंड प्लस बी डी का वैल्यू हम लोग अभी निकाले, यहाँ पे बी डी का वैल्यू क्या हो गया 5 बाई, राइट 5 बाई, और ए डी का वैल्यू 5x हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशंस आ गया 5x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू द 100। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये हम लोगों ने केस फर्स्ट निकाल लिया। ओके, ये क्या था, सेम डायरेक्शंस के कंडीशंस में था। ओके, सेम डायरेक्शंस के कंडीशंस में था, यहाँ सेम डायरेक्शंस लिख सकते हैं और डिफरेंट जिस तरीके से क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ओके, इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड। ओके, चलिए दे मीट इन 5 आवर्स। अब करा इफ दे ट्रेवल टुवर्ड इच अदर, क्या करा टुवर्ड इच अदर। ओके, एक दूसरे के टुवर्ड कर रहा है, मतलब सपोज दैट ये बंदा ए है। ओके, ये हो गया ए एंड दूसरा ये बी हो गया, राइट, ये हो गया आपका बी। ओके, यहाँ पे आपका ये दोनों पॉइंट हो गया इस तरीके से। तो एक बंदा इधर से आ रहा है और एक बंदा इधर से आ रहा है, तो एक बंदा इधर से आ रहा है और एक बंदा इधर से आ रहा है, और वो जाता है आपका सी पॉइंट पे मीट करता है। कहाँ पे करता है, सी पॉइंट पे मीट करता है। ओके, तो कर रहा है क्या, टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2। ओके, चलिए कार ए एक इधर से जा रहा था, एक इधर से आ रहा था, वो जाकर कहाँ मिला, वह सी पॉइंट पे 1 घंटे के बाद। ओके, तो बताइए स्पीड बताइए। ओके, तो क्या करना है, देखिए हम लोग इसका स्पीड मानते हैं। ओके, स्पीड मान रहे हैं हम लोग किसका, ए का, इसका स्पीड x है और टाइमिंग आपका दिया हुआ है, टाइमिंग आपका क्या दिया है 1 आवर्स दिया। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बी स्पीड, इसका स्पीड विद द डिफरेंट स्पीड है। ओके, बाई, और इसका टाइमिंग क्या हो गया, इसका टाइमिंग भी आपका हो गया 1 आवर्स के बाद मिलता है सी पॉइंट पे, राइट। चलिए अब देखिए, अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए का डिस्टेंस ए सी हो जाएगा, राइट, ए सी हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बी सी हो गया। तो डिस्टेंस का फार्मूला अभी यहाँ पे देखा हम लोगों ने, डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड हो गया ये, और तो ये एक्स इंटू 1 ए हो गया एक्स, राइट। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा बाई इंटू 1 आवर्स के बाद मिल रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका बाई हो गया। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ए सी हो रहा है। ओके, ये डिस्टेंस क्या हो जा रहा है आपका ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू द एक्स हो जाएगा। और इसका बी का जो डिस्टेंस है, ओके, देखिए यहीं पे जाकर यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ से शुरू किया ये बी पॉइंट, तो यहाँ सी पे पहुँच जा रहा है। ओके, सी पे पहुँच जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू द बाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। ओके, अब बताइए ए बी इज इक्वल टू, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। चलिए, और ए बी का जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे गिवन है 100 दिया हुआ। ओके, तो ये हो गया आपका 100 एंड ए सी का वैल्यू x हो गया एंड प्लस बाई, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकेंड इक्वेशन ये। तो एक्स बाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो स्पीड ऑफ 2 निकल जाएगा, 2 कार्स हो जाएगा। ओके, तो आगे बात समझ में। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर नहीं रही हूँ। देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ऐड कर लीजिएगा तो आराम से आ जाएगा आपका इसका आंसर। ओके, तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे पहले 2 पार्टीशंस कर लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, इसका 2 कंडीशंस में सॉल्व करते हैं। ये आपका केस फर्स्ट हो गया, जिस तरीके से आपका दिया रहेगा उस तरीके से, अगर टुवर्ड पहले दिया है तो टुवर्ड का कंडीशंस निकालेंगे एंड सेम डायरेक्शंस रहेगा तो सेम डायरेक्शंस का निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करा है, 2 पीपल्स आर 16 किलोमीटर पार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। ओके, दे आर स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। ओके, इफ दे वॉक टुवर्ड्स, तो डायरेक्शन हम लोग को पता चल गया क्या डायरेक्शन है, टुवर्ड डायरेक्शन हो गया। ओके,
तो केस फर्स्ट में हम लोग टुवर्ड डायरेक्शन से शुरू करेंगे। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, बंदा ए पॉइंट से चल रहा है, एक बंदा दूसरा बी पॉइंट से चल रहा है, ओके, एंड टुवर्ड डायरेक्शन से चल रहा है इस तरीके से, टुवर्ड डायरेक्शन, एक इधर से जा रहा है एक इधर से आ रहा है, ओके। तो जाकर 1 घंटे के बाद कहाँ मिल रहा है आपका, सॉरी 2 घंटे के बाद मिल जा रहा है यहाँ सी पॉइंट पे, ओके। ये क्या है, सी पॉइंट पे मीट कर रहा है, करे टुवर्ड ईच अदर विद द डिफरेंट स्पीड, दे विल मीट इन 2 आवर्स। चलिए यहाँ पे स्पीड आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया x और टाइमिंग क्या हो गया आपकी 2 आवर्स हो गया, ओके। अब बताइए यहाँ पे भी स्पीड आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी स्पीड हो गया आपका, स्पीड हो गया बाई, एंड इसका टाइमिंग भी आपका क्या हो गया 2 आवर्स। चलिए आगे बात समझ में। तो अब ये वाला फार्मूला हो जाता है, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द स्पीड इनटू टाइम, राइट, ये वाली फार्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी हो जाएगा, ये बंदा जो चला वो कितना कवर किया डिस्टेंस, ए सी तक, क्योंकि सी पर जाकर वो मीट कर रहा है, ओके। तो चलिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, x इंटू 2, और इसका जो ए का जो डिस्टेंस है सी तक ही होगा, तो ए सी इज इक्वल्स टू द क्या हो जाएगा 2x, एंड ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी डिस्टेंस क्या हो गया बाई इंटू 2, राइट, और इसका डिस्टेंस भी शुरू किया तो यहाँ पे जाके सी पे मीट कर गया, ओके। तो बी सी हो जाएगा इसका डिस्टेंस, तो क्या हो गया आपका ये आपका हो गया 2 बाई, और देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ के 16 किलोमीटर दिया हुआ के यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ ए और बी का डिस्टेंस बता दीजिए, तो ए बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, और यहाँ पे ए सी क्या दिया हुआ है आपका 2x दिया हुआ है, एंड प्लस बी सी 2 बाई दिया हुआ है, और ये भी ऑलरेडी 100 दिया हुआ है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 बाई इज इक्वल टू द 100, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। और फिर टुवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये केस फर्स्ट का हो गया। अब चलिए यहाँ तक आपको आगे बात समझ में। इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड बिफोर दे हैड मीट 8 आवर्स, ओके। देखिए दे वॉकड सेम डायरेक्शन, तो ये क्या कंडीशन हो गया, ये सेम डायरेक्शन का कंडीशन हो गया, तो ये केस सेकेंड हो गया, ओके। चलिए केस सेकेंड हो गया। अब चलिए क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन पे चल रहा है, तो एक बंदा यहाँ से शुरू करता है, एक बंदा यहाँ से शुरू करता है चलना, और दूसरा बंदा यहाँ से शुरू करता है, और वो 8 घंटे के बाद जाकर यहाँ पे कहीं पे सी पॉइंट पे जाकर मिल जाता है, ओके। तो चलिए इसका और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 16 किलोमीटर, ओके। ये आपका 16 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, राइट। तो ये यहाँ पे मान लेंगे कि जो ए का स्पीड है वो x है, ओके, और 8 घंटे के बाद सी पॉइंट पे मिल ही जाता है, तो टाइमिंग क्या हो गया आपका 8 आवर्स हो गया। तो इसका जो स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो 8x हो जाएगा, राइट। और यहाँ का जो ए का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से चलना शुरू किया तो सी तक मिला, यहाँ सी पे जाके एंड हुआ, तो इसका जो डिस्टेंस हो गया ए सी इज इक्वल टू द 8x। आगे बात समझ में। अब बी, इसका स्पीड आपका क्या हो गया, इसका स्पीड हो गया बाय, और टाइमिंग क्या हो गया, टाइमिंग हो गया 8 आवर्स। अब बी यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ जाकर मिल गया, ओके। तो इसका डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो गया आपका बाई इंटू 8, और बी का जो डिस्टेंस कवर किया कितना कवर किया बी सी तक, तो बी सी इज इक्वल टू हो गया आपका 8 बाई, ये हो गया यही वाला डिस्टेंस बी सी हो गया, ओके। अब ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, राइट। और ए सी आपका क्या दिया हुआ है, ए सी देखिए ए सी आपका 8x हो गया, राइट, 8x हो गया 8x, और ए बी क्या हो गया आपका, ए बी दिया हुआ आपका 16, और बी सी क्या हो गया 8 बाई। तो इसका जो इक्वेशंस हो गया 8x माइनस 8 बाई इज इक्वल टू द 16, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड ये आपका सेकेंड हो गया 8x माइनस 8 बाई इज इक्वल टू द 16, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों का आंसर आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, ओके। क्या कर रहा है, फाइंड देयर स्पीड्स, वॉकिंग स्पीड, तो एक्स वाई का वैल्यू ले आइए, ओके। चलिए और भी टाइप के क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। तो स्टैंड इन ए रो, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो वेयर वुड बी 2 रो लेस, इफ स्टूडेंट इज लेस in each row there would be 3 rows more, find the number of student in the class।
तो देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए सपोज दैट नंबर ऑफ जो रोज है वो 5 है, ओके। चलिए, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है, ईच रो इज 10, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो 5 है, चलिए ले लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8 9 10 ये हो गया। इस तरीके से कितना है 5 रो हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया आपका चौथा। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हो गया, राइट। तो कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, देखिए 10 इसमें हो गया, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, तो क्या हो गया आपका 50 हो गया। कितना हो गया आपका 50 हो गया, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया आपका 50 हो गया। ये आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए, सपोज दैट इसको अगर वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने कि नंबर ऑफ जो रो है वो x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बाई, राइट। जैसे इस तरीके से किया हम लोगों ने, ओके। तो ये बात आ रही है आपको समझ में। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ओके। ये आगे बात समझ में, आप इतना बात आ गया समझ में आपको। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। चलिए अब क्वेश्चंस में अब देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इतना आगे बात समझ में। देखिए अब यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग, पहले हम लोग मान लेंगे क्या, नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, रो x हो जाएगा, राइट। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, स्टूडेंट्स इन ईच रो इज बाई, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। आगे बात समझ में, तो x बाई हो जाएगा ये, ओके। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ओके। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या कर रहा है, A student of class are made to stand in a row if one student is extra in each row. There would be 2 row less. Okay. चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ रो x माना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो y हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x y हो गया। अब क्या कर रहा है, one student is extra in each row, right, one student is extra in each row, okay, and there would be 2 row less। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना हो गया है, 1 एक्स्ट्रा हो गया, ओके, 1 एक्स्ट्रा हो गया। तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट इन ईच रो इज बाई प्लस 1, एक एक्स्ट्रा हो गया, ओके। एंड करा नंबर ऑफ रो क्या हो गया आपका, 2 क्या हो गया, 2 रो लेस हो गया, इट मीन्स बाई -2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x बाई हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाई प्लस 1 इंटू ये क्या हो गया आपका बाई -2। और क्या करा, इफ 1 स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो देयर वुड बी 3। फिर यहाँ पे देखिए क्या रहा है, स्टूडेंट क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, ओके। ये आपका हो जाएगा x बाई, ओके, x बाई हो गया।
ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके आएगा। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रही। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे चलिए देखिए, अब कह रहा है इफ़ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो। ओके, अब क्या कर रहा है, फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, स्टूडेंट इन ईच रो क्या हो गया, लेस हो गया 1, y-1। ओके, एंड फिर क्या कर रहा है, 3 रो मोर। अब क्या कर रहा है, इस रो में है वो 3 बढ़ गया, 3 स्टूडेंट। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज क्या हो गया, 3 बढ़ गया, तो x+3 हो गया। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो y-1 इंटू x+3 इंटू xy, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आप इसको सॉल्व करिएगा। ओके, तो आई होप कि ये दोनों इक्वेशंस आपसे सॉल्व हो जाए, एंड सॉल्व करने के बाद आप देखिए यहाँ पे देखते हैं, मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता देती हूँ। ये x/y हो गया, x/y एंड ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो -x + 3y इज इक्वल टू द 3, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस। इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ये वाला देखिए x+1 ये x हो जाएगा, x-2 हो गया है। यहाँ पे देखिए गलती किया है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो हो गया, वो क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। यहाँ पे x होगा ना, देखिए यहाँ पे रो x है, तो ये क्या हो गया, x/y एंड फिर -2y हो गया, एंड +x एंड -2 इज इक्वल टू द xy, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, x+2y इज इक्वल टू द 2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से इसको मान लीजिए, या फिर ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिएगा, तो x/y का वैल्यू आ जाएगा। एंड आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लासेस। ओके, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया एंड x/y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ढंग का लग रहा है। इन ए रेक्टेंगुलर इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 meters and 3 meters and breadth is 4 decreases by 4 meters, the area of rectangular is reduced by 67 square meters. If length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meters, the area is increased by 89 square meter. Find the dimension of the rectangles. कुछ समझ में नहीं आया, इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ, कोई बात नहीं है, एक एक कंडीशंस को लेके सॉल्व करते हैं, आ जाएगा समझ में। ओके, चलिए पहला तो हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग मानते हैं क्या, जो रेक्टेंगुलर्स का लेंथ है वो x है। ओके, और इसका जो ब्रेथ है आपका y हो गया। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आ गया x इंटू वाई। ओके, आगे बात समझ में। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, देखिए यहीं से सारा ट्विस्ट है। ओके, कह रहा है कि इफ़ यहाँ पे देखिए, इफ़ लेंथ इज इंक्रीजेज, चलिए लेंथ को क्या कर दिया, ये जो एल डैश है उसको इंक्रीज कर दिया, पहले एल जो था एक्स था उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इसमें क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। ओके, इंक्रीज कर दिया, एंड ब्रेथ इज डिक्रीजेज 4 मीटर्स। देखिए इजी से आराम से पढ़िएगा तो आराम से समझ में आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बाई -4। ओके, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 4, एंड देन देखिए क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर्स। तो ये जो एरिया आया है वो क्या कर रहा है, ये जो एरिया है उसमें माइनस हो रहा है 67 स्क्वायर मीटर्स। ओके, इतना क्या हो गया, ये देखिए ये पहला लेंथ और ब्रेथ हो गया, तो ये जो दूसरा लेंथ है 3 बढ़ा दिया और ये ब्रेथ में माइनस कर दिया, तो इसका जो एरिया है, इसका जो नया एरिया बना उसमें 67 स्क्वायर मीटर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 67 मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, पहले तो ये आपका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा x+3 इंटू y -4, ये जो न्यू वाला होगा। ओके, चलिए एक बार ये आ गई समझ में, तो यहाँ पे 67 माइनस हो जा रहा है, तो इसका एरिया x+3 एंड y -4 ये हो गया। अब इसको इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। देखिए
तो ये जो एरिया आ गया आपका कितना आ गया, ये जो पहले वाला जो एरिया था एक्स वाई हो गया, ओके, -67। तो एक्स बाई एंड -4x प्लस 3 -12, ओके। तो ये और एक्स कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, ये इक्वेशंस आपका आ गया कितना, -4x प्लस 3 और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशंस हो गया, ओके। चलिए फर्स्ट पे आपको यहाँ से देखते हैं, चलिए यहीं से देखते हैं और बाद में पीछे इक्वेशंस बना लेंगे। क्या देखिए कह रहा है इफ़ लेंथ, अब यहाँ तक आ गया समझ में, ये वाला पॉइंट हो गया ख़त्म। इफ़ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय मीटर 1, तो अब दूसरी बार क्या कर रहा है कि जो लेंथ है, ये जो लेंथ है अब क्या कर रहा है 1 हो गया, राइट। और जो ब्रेथ है वो क्या कर रहा है, ब्रेथ क्या हो गया इज इंक्रीज्ड बाई 4, तो क्या हो गया बाई प्लस आपका ये 4 हो गया। तो इसका जो एरिया आ जाएगा क्या हो जाएगा x-1 इंटू बाई प्लस 4, इस तरीके से हो जाएगा। अब कह रहा है कि द एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 87 स्क्वायर मीटर्स, ओके। तो ये जो अभी ओरिजिनल जो एरिया आया है वो क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऐड हो जाएगा, ओके। तो किस तरीके से इसको लिख लेंगे, a प्लस 69, ये डबल डैश वाला हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगल डैश, यहाँ पे सिंगल डैश नहीं होगा, ओके। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंगल डैश, ओके। तो क्या हो गया आपका, कितना डिक्रीज करके इंक्रीज करके आपका 89, ओके। एंड देन x-1 इंटू बाई प्लस 4, इस तरीके से, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका एक्स वाई हो गया एंड प्लस 89 हो गया एंड इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स वाई हो गया एंड ये हो गया आपका 4x एंड -4, ओके। तो इसका जो इक्वेशंस आ जाएगा आपका 4x माइनस बाई इज इक्वल्स टू द 93, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशंस आ गया और सेकेंड इक्वेशंस आ गया। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या कर रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगलर्स, तो डायमेंशन निकालने का रहा है, ओके, इसका रेक्टेंगलर्स का, तो आप निकाल लीजिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आई थिंक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, ओके। चलिए क्या कर रहा है, देखिए द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। इफ इच सेव्स 50,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। देखिए आर्यन और बबन है जिसका मंथली, देखिए मंथली इनकम आपका हो गया 3:4 है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स, खर्च जो है वो 5:7 है। तो इफ़ इच सेव्स 50,000 पर मंथ, अगर दोनों 15,000 पर मंथली सेविंग कर रहा है तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स। सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे किसी की सैलरी है 10 लाख, ओके, तो उसका जो एक्सपेंडिचर्स है, उसके जो खर्च है, जो 3 लाख एक्सपेंडिचर्स है, इट मीन्स उसका खर्च है, तो बाकी जो बच्चे पैसे वो क्या हो गए, जो 7 लाख हो गया वो क्या हो गया, वो सेविंग्स हो गई, ओके। आगे बात समझ में। तो अब बताइए कि इसका मंथली सैलरी क्या है, ये इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे रेशियो दिया, ओके। तो आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है कि कितना सैलरी दोनों का होगा, ओके। दोनों हर मंथली 15,000 सेविंग्स कर रहे हैं, ओके, बबन एंड आर्यन। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम माइनस जो खर्च है, ओके, जो खर्च है उसके इज इक्वल्स टू द सेविंग्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेविंग्स हो जाएंगे, सेविंग्स, ये हो गया आपका इस तरीके से, ओके। चलिए जो सैलरी होगा और उसमें से जो खर्च होंगे, सपोज दैट 10 लाख हम लोग इनकम आ रहा है, ओके, एंड हम लोग 3 लाख रुपये उसमें से खर्च कर दे रहे हैं, तो जो बाकी जो सेविंग्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए ये आपको इस तरीके से लिख लिया, ओके। अब क्या करते हैं, चलिए लेट, ध्यान से देखिएगा, लेट द इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन, रेशियो दिया हुआ, ओके। तो क्या करना है, इसको एक्स के फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में हम लोग को मान लेना है। बबन इज, यहाँ पे देखिए 3:4 है, ओके। तो क्या कर लेंगे 3x एंड 4x, राइट।
अब क्या करेंगे, द एक्सपेंडिचर्स, दोनों का जो खर्च है, दोनों का जो खर्च है, द एक्सपेंडिचर्स, दोनों का जो खर्च है ऑफ आर्यन एंड बब्बन क्या हो गया, इसका जो खर्च है वो 5:7 है। ओके, इसका जो इनकम है जो 3:4 है, तो क्या लिख लेंगे इसको, 5x इंटू 7 बाई, ओके 5:7 है, राइट। अब देखिए, अब क्या करना है, इसका जो सेविंग्स है वो क्या है, 50,000 है। ओके, इसका जो सेविंग्स है वो कितना है, सेविंग्स आपका 50,000 है। ओके, 50,000 है। चलिए, तो चलिए अब पहले आर्यन का निकालते हैं। ओके, आर्यन का निकालते हैं। तो आर्यन का जो सेविंग्स है वो क्या हो गया, यहाँ पे जो आर्यन का जो मंथली इनकम है 3x हो गया। ओके, 3x हो गया। एंड इसका जो एक्सपेंडिचर्स है आर्यन का वो क्या हो गया, सॉरी देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये 4x एंड यहाँ पे ये हो जाएगा बाई हो जाएगा, राइट, बाई होगा। ओके, तो 3x माइनस आर्यन का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, आर्यन का सेविंग्स निकाल रहे हैं। ओके, तो सेविंग्स क्या हो गया आर्यन का, देखिए आपका जो इनकम हो गया 3x और माइनस जो खर्च हो गया। ओके, आर्यन का निकाल रहे हैं पहले। ओके, तो 5 बाई कितना हो गया आपका, सेविंग्स 15,000 हो गया, राइट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब बब्बन का निकालते हैं। ओके, अब किसका निकालते हैं, बब्बन का निकालते हैं। चलिए, बब्बन का जो सेविंग्स है उसको निकाल रहे हैं। ओके, बब्बन का सेविंग्स निकाल रहे हैं, ये आर्यन का सेविंग्स निकाला था हम लोगों ने। ओके, चलिए, तो क्या हो गया, बब्बन का सेविंग्स हो जाएगा कितना, पहले तो इनकम हो जाएगा, देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स, तो पहले इनकम हो गया 4x एंड एक्सपेंडिचर्स क्या हो गया बब्बन का, आपका बब्बन का हो गया आपका 7 बाई इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ए भी हो जाएगा क्या 50,000। ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स और बाई का क्या आ जाएगा, बब्बन का इनकम आ जाएगा, इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए, तो देखिए x का वैल्यू आपका आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है, तो x का वैल्यू आपका आ रहा है जो 30,000 आ रहा है। ओके, ये वैल्यू आ रहा है, एंड बाई का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है 15,000। आगे बात समझ में, तो क्या पूछ रहा था, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो मंथली इनकम्स कितने होते हैं ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। x और y की वैल्यू आ गई कितना, एक हो गया 30,000, एक हो गया 15,000। ओके, तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन चाहिए, तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आप होमवर्क रख लीजिए। तो अब क्या करते हैं, यहीं पे क्लास एंड करते हैं। ओके, तो क्या हुआ आपका, फाइनली आपका क्लास हो गया एंड, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया ख़त्म। ये बहुत लंबा चैप्टर था और बहुत लंबा चला, तो हाँ ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और जो चैनल्स को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रख दे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एक्साइटिंग चैप्टर्स है, अभी बहुत सारे चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। अगला चैप्टर्स आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तब तक के लिए आप क्या करिए, पूरा जो चैप्टर अभी तक आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, उन सारे चैप्टर्स को आप 2 घंटे बैठिए, 2 आवर्स, और क्या करिए, आप सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराया है, इंक्लूडिंग इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, जितने भी, आप 2 घंटे उठाकर जो नोट्स बनाया खुद से आपने, वो क्या करिए, आप एक बार पहले इसको बना लीजिए जितना भी मैंने क्लास में कराया है, एंड देन आप किसी बुक को उठाइए और वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, और देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ओके, तो आप इतना पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं रुकेगा, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक।